बिलावल भुट्टो के दावे पर नून लीग का फौरी एक्शन। गुजरांवाला और पिंडी डिवीजन में अपने मोहरे उतार दिए। पिंडी में आफ्ताब अहमद, मलिक सुहेल, उसामा सरवर, जावेद इखलास, कमरुल इस्लाम, मलिक अबरार, हनीफ अब्बासी, दानियाल चौधरी, ताहिर इकबाल और गुलाम अब्बास मैदान में। गुजरांवाला से भी उम्मीदवारों का ऐलान। आबिद रजा, गजनफर अली, चौधरी नसीर, निसार अहमद, सारा अफजल तारड़ और मुशाहिद रजा को टिकट जारी। लाहौर डिवीजन के लिए भी उम्मीदवारान का ऐलान। बिल्कुल अनजान आदमी को, जिसका कोई ताल्लुक नहीं है पार्टी से, उसको टिकट दे दिया गया है। तो ये एक पावर पॉलिटिक्स हुई है नून लीग के अंदर। जो पुराने हैं उन्होंने अपना जोर किया है और जिद पकड़ ली है, तो उसके नतीजे में उन्होंने ये फैसला कर लिया है। दानियाल अजीज नून लीग की टिकट से महरूम। आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया। बोले, महंगाई की बात करने पर मुझे नजरअंदाज किया गया। NA 76 से एहसन इकबाल और NA 75 से चौधरी अनवारुल हक नून लीग के उम्मीदवार होंगे। दानियाल अजीज ने एहसन इकबाल पर इल्जामात लगाए थे, जिस पर नून लीग के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने भी उनसे नाराजगी का इजहार किया था। आम इंतखाबात करीब आते ही सियासी मैदान गर्म होने लगा। मुस्लिम लीग नवाज पंजाब की मुख्तलिफ नशिस्तों पर सीट एडजस्टमेंट में आगे बढ़ने लगी। नून लीग का NA 64 गुजरात में काफी के साथ सीट एडजस्टमेंट का फैसला। NA 54 रावलपिंडी में नून लीग इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से सीट एडजस्टमेंट करेगी। चाहे वो बाय इलेक्शन हो, चाहे वो सूबाई इलेक्शंस हो, हर इलेक्शन से नून लीग की अब ये आदत बन चुकी है कि वो इलेक्शन से भागते हैं। लाहौर के अवाम से ये वादा चाहता हूं कि आपने इन नून लीग वालों को भागने नहीं देना। इनको हम कोई रास्ता नहीं देंगे। अब फरवरी 8 का ऐलान हुआ है, इलेक्शंस होने पड़ेंगे। सुना था लाहौर में नून लीग का राज है, लेकिन वो कहीं भी नजर नहीं आती। बिलावल भुट्टो के साबिक इत्तेहादी जमात पर तंज के तीर। कहा, PP मैदान में उतर चुकी हमारी वाहिद जमात है जो लाहौर में भी इलेक्शन के लिए तैयार है। हम इलेक्शन के मैदान में उतर चुके हैं, लेकिन कोई और नजर ही नहीं आ रहा। नून लीग पर इलेक्शन से भागती है। नून लीग अब उनको भागने नहीं देंगे। कि आज इंसाफ और कानून के मुताबिक जो पेशावर हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच है, उन्होंने ये बात मानते हुए कलअदम करार दे दिया है और साथ ये कहा है कि फिल फॉर जो बैट सिंबल है PTI को वापस दिया जाए। PTI को बल्ला तो मिल गया, लेकिन बानी नहीं होगा। पेशावर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ की अर्जी पर महफूज फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन का 22 दिसंबर का फैसला कलअदम करार। पार्टी सर्टिफिकेट जारी करने का हुक्म। अली जफर कहते हैं, हाई कोर्ट ने इंसाफ और कानून के मुताबिक फैसले की रिवायत बरकरार रखी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, तहरीक इंसाफ कल उम्मीदवारान की फहरिस्त जारी करेगी। ये सिर्फ बल्ले का निशान PTI के लिए एक निशान नहीं है, ये पाकिस्तानी कौम की उमंगों की तर्जुमानी करने वाला निशान है। आज खान साहब से मुलाकात हुई है, मुलाकात कोर्ट में हुई है, कुछ कंसल्टेशन टिकटों पे हो चुकी है और इंशाल्लाह टिकटों से रिलेटेड कंसल्टेशन कल मुकम्मल हो जाएगी। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतखाबी मैदान से आउट। कागजात नामजदगी मंजूर न हुए। शाह महमूद कुरैशी, चौधरी परवेज सलाही, मोने सलाही भी उम्मीदवार ना रहे। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो समेत बड़े सियासी पंडित इंतखाबी दंगल के लिए अहल करार। अपीलों पर समाअत का मरहला भी मुकम्मल। हतमी फहरिस्त 13 जनवरी को जारी होगी। शोहदाए रियासत की कुर्बानियों को फरामोश नहीं कर सकते। दहशतगर्दों को बुज़दिलाना कार्रवाइयों का शदीद रद्द-ए-अमल देंगे। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की दहशतगर्दों को कड़क वार्निंग। कहा, शरपसंद 24 करोड़ लोगों के अज़्म को हरा नहीं सकते। लवाहिकीन की फलाह बहबूद का हर मुमकिन ख्याल रखने की हिदायत कर दी। पोलियो के मुकम्मल खात्मे तक इंसदादे पोलियो मिशन भरपूर तरीके से जारी रहेगा। पर्सन के हवाले से
जो प्रोपेगेंडा था वावेला मचाया गया था। कल सुप्रीम कोर्ट में जो रिपोर्ट पेश हुई है उसने वो तमाम प्रोपेगेंडे को इश्कारा किया है और ये एक अब मिथ साबित हो गया है कि मिसिंग पर्सन के नाम पे सियासत, इलेक्शन कैंपेन और लॉबिंग और बाकी दुनिया में पाकिस्तान को हरास करना और बदनाम करने के लिए एक मुनज़्ज़म टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। लापता अफराद से मुतालिक प्रोपेगेंडा दम तोड़ गया। रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी है। कुछ लोग रियासत के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। जान अचकज़ई की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा दहशतगर्दों के नाम भी लापता अफराद के तौर पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी में यही लापता लोग मुलविस हैं। डॉक्टर माहरंग बलोच किसी बाहर मुल्क में पनाह लेना चाहती हैं। अमेरिका में 5 लाख, भारत में 3.5, बरतानिया में 1,70,000 अफराद लापता हैं। पाकिस्तान में लापता अफराद की तादाद सिर्फ 820 है। तुर्बत में नामालूम अफराद की फायरिंग, NA 258 से नून लीग के उम्मीदवार सेनेटर असलम बुलेदी जख्मी। डॉक्टर्स के मुताबिक हालत खतरे से बाहर है। निगरान वज़ीर आला ने रिपोर्ट तलब कर ली। मुलविस अनासिर की गिरफ्तारी के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाने की हिदायत की। शुमाली वज़ीरिस्तान मीरान शाह के गाँव तपी में नामालूम अफराद की फायरिंग से आज़ाद उम्मीदवार कलीमुल्लाह 2 साथियों समेत कत्ल। लकीम मरवत में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला। पाक फौज के 2 एहलकार मोहम्मद अफजल और अबरार हुसैन शहीद। 2 दहशतगर्द जहानुम बासर, शनाख्त आफ्ताब मलंग और मसूद शाह के नाम से की गई। ISPR के मुताबिक मारे गए दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ कार्रवाइयों और मासूम शहरियों की टारगेट किलिंग में भी मुलविस थे। कब्जे से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मुज़ाहिर नकवी मुस्ताफ़ी, इस्तीफ़ा ऐवान सदर को मौसूल। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल कमीशन में शिकायत ज़ेर समात हैं। उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को शो कॉज का तफसीली जवाब जमा कराया था। गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी थी। इस्तीफ़े में जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने लिखा, मेरे लिए ओहदे पर काम जारी रखना मुमकिन नहीं। NA 242 पर नून लीग से सीट एडजस्टमेंट नहीं हुई। हल्के में मुस्तफ़ा कमाल हमारे उम्मीदवार हैं, MKM ने वासिह कर दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं सीट एडजस्टमेंट से मुताल्लिक़ खबरों में कोई सदाकत नहीं। नौ मई की शरपसंदी की एक और हौलनाक वीडियो मंजर आम पर आ गई। मखसूस जमात के डंडों से लैस शरपसंदों को तोड़ फोड़ करते देखा जा सकता है। बुलवाइयों ने कैंटोनमेंट स्टोर डिपार्टमेंट लाहौर पर हमला किया। वासा लाहौर का ट्रक छीनने के बाद CSD का गेट तोड़ दिया। पुलिस वैन को भी आग लगा दी। तोड़फोड़ और आग लगाने के मनाज़िर मखसूस जमात की रियासत मुखालिफ शरपसंदी में मुलविस होने के वाज़ेह सबूत हैं। बढ़ते नमूनिया केसेस पर पंजाब हुकूमत के बड़े फैसले। स्कूलों में 31 जनवरी तक सुबह की असम्बली पर पाबंदी। प्ले ग्रुप से क्लास 1 तक 7 रोज़ तातीलात का ऐलान। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास में बढ़ते केसेस पर इजहार तशवीश। माहिरीन ने बढ़ती सर्दी को मर्ज की वजह करार दे दिया। मोहसिन नकवी ने कहा, बच्चे मास्क का इस्तेमाल करें और हाथ धोएं, गर्म कपड़ों का इस्तेमाल किया जाए। लकी मरवत के इलाके तख्ती खेल में एक ही खानदान के 11 अफराद कत्ल। 4 रोज़ पुरानी लाशें एक घर से मिली, एक लाश पड़ोस से मिली। नशा पिलाने के बाद गोलियां मारी गईं। मारे जाने वालों में 2 खवातीन, 3 मर्द और 6 बच्चे शामिल हैं। DPO के मुताबिक 4 बच्चे मदरसा जाने के बायस बच गए। हमला आवर मेहमान बनकर आया था, कातिल तक पहुंच गए हैं। गजा में सेहोनी फौज की बर्बरियत में रोज़ बरोज़ इजाफा। अस्पतालों को निशाने पर रख लिया। ताज़ा तरीन कार्रवाइयों में 40 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद ज़ख्मी हो गए। अलजवीदा अलमुगाजी पर भी बमबारी। शोहदा की मजमूई तादाद 23,910 तक जा पहुंची। अमरीका और बरतानिया का बोहरा अहमर में हौसलों के 18 ड्रोन्स मार गिराने का दावा। एक और सहाफ़ी भी जामे शहादत नोश कर गया।
कीवीज के देश में शाहीनों का पुरतपाक इस्तकबाल। न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स ने टीम को खुशामदीद कहा। दोनों टीमों के खिलाड़ी घुल मिल गए। खुशगपियां, हंसी मजाक होता रहा। दोनों टीमों ने इकट्ठे यादगारी तस्वीर भी बनवाई। दोनों टीमों के दरमियान पहला T20 12 जनवरी को खेला जाएगा। खराब फॉर्म बाबर आजम को भारी पड़ गई। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में 2 दर्जा तनज़्ज़ुली 768 पॉइंट्स के साथ 8वें नंबर पर चले गए। विराट कोहली 3 दर्जा तरक्की से 6ठे नंबर पर आ गए। न्यूजीलैंड के विलियमसन का पहला, जॉ रूट का दूसरा नंबर, रिजवान 10 दर्जा तरक्की से 70वें नंबर पर। बॉलिंग में आमिर जमाल की शानदार एंट्री 12 दर्जा तरक्की से 45वें नंबर पर पहुंच गए। शाहीन शाह अफरीदी 12वें नंबर पर मौजूद। सर्दी के राज में मुल्क भर सड़कें गर्म, कहीं गर्मा गर्म मछली तो कहीं भाप उड़ाती चाय, कॉफ़ी की चुस्कियाँ। गर्म शॉलों और चादरों में अवाम की फुटपाथों पर डेरे। मौसम सरमा का लुत्फ दोबाला हो गया। गर्म मशरूबात की मांग में इजाफे से शहर शहर बैठकें लगने लगीं। नौजवानों ने लकड़ियाँ सुलगाकर महफिलें सजा ली। और खतरनाक सीरियल किलर, स्कूल के तलबा पर हमला आवर। एक्शन और थ्रिल से भरपूर हॉलीवुड मूवी डिपार्टिंग सीनियर्स का ट्रेलर जारी। फिल्म 2 फरवरी को सिनेमा घरों की जीनत बनेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।